क्योंकि जो सत्संग हम सुनते हैं, जो ज्ञान हम सुनते हैं, उसका परिचय हमारी व्यवस्था और हमारा व्यवहार देता है। आप कितना ज्ञान सुने हैं, कितना सत्संग सुने हैं, इसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि सुने हुए शब्द कोई देख तो नहीं पाता। आप 2 घंटे सुने, 1 घंटे सुने कि 4 घंटे सुने, इसका पता तो तब चलेगा जब सत्संग सुनने के बाद उसके अनुरूप आपका व्यवहार हो जाए। अगर सत्संग सुनने के बाद आपका जीने का ढंग बदल गया, सत्संग सुनने के बाद आपका बोलने का ढंग बदल गया, आपका समस्त तौर तरीके में परिवर्तन आ गए, इसका तब अर्थ माना जाएगा कि आपने सत्संग सुना। इसलिए सत्संग की चर्चा से ज्यादा जरूरी यह है कि हम व्यवस्थित जीवन जीते हैं कि नहीं। तो उसी व्यवस्था का एक हिस्सा यहां भी है। सफाई स्वच्छता पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं और देता हूं, और देना भी चाहिए, क्योंकि बाहर अगर पवित्रता स्वच्छता रहेगी तो भीतर आपका मन पवित्र हो पाएगा। घर शुद्ध हो तो पता चलता है कि घर में रहने वाला शुद्ध होगा। अगर घर गंदा है तो यह पता चलता है कि वहां रहने वाला गंदा होगा। हमारा जीवन और हमारा आसपास अगर शुद्ध है तो यह पता चलता है कि हमारा मन शुद्ध है। तो यहां भी हम सबको यही देखना कि तपोभूमि है, संतों की भूमि। बड़े बड़े महान संतों के चरण यहां पड़े हैं। अभी भी वर्तमान में संतजन तपस्या कर रहे हैं। तो इस भूमि में हम सभी साधक हैं और हम सभी सेवक हैं। यह भाव लेकर हर एक व्यवस्था में आपको सहभागी बनना है। कार्यालय में प्रवेश पत्र के लिए हमारे व्यवस्थापक बैठे हैं। हर किसी को यह ध्यान रखना है कि प्रवेश पत्र ले लेना है। भोजनालय में प्रवेश पत्र लगा कर जाएंगे। पत्तल जहां तहां नहीं फेंकेंगे। सत्संग ही है यह। मैं अभी पीछे से गुजर रहा था तो जो नया भवन बना है उसके पीछे नीचे मैंने देखा कि जो लोग छत पर जलपान किए होंगे सारा पत्तल उधर फेंक दिए। अब यहां से वहां छत के नीचे पूरा पत्तल गिरा हुआ। अब कौन होंगे? आप में से ही कोई होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप सत्संग सुने तो हैं लेकिन वो सत्संग आप में उतरा नहीं। अगर उतर जाता तो आप खाते ही पीछे नहीं फेंक देते, आप या तो छोड़ देते या उठाकर किसी से पूछते कि साहब पत्तल कहां डाल दें। लेकिन सुविधा लगी कि खाओ पीछे फेंक दो। ये नहीं देखे कि हम गिरा कहां रहे हैं, किस भूमि पर कहां फेंक रहे हैं, और हमारा फेंका हुआ पत्तल फिर कोई संत ही तो उठाकर फेंकेंगे। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि मैं बोल दूंगा 1 घंटा खूब ज्ञान की बात, लेकिन ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब, चूंकि यहां हम कुछ स्वयं को जगाने आए हैं, हम कुछ जानने आए हैं, तो हमारे जीवन में यह जागृति तो होनी चाहिए कि हमारे खाने पीने सोने बैठने की चीजें व्यवस्थित हो, और जहां कोई हमें व्यवस्था दे रहा है तो हम उसमें सहभागी बने, सहयोगी बने। तो वो गंदगी आप खुद ये फील कर सकें, अनुभव कर सकें कि ये मुझे बर्दाश्त ना हो। कचड़े दिख जाएं तो फेंकेंगे क्या? हम कचरा फैलाने लग जाते हैं। कहीं कोई समस्या दिख जाए तो समाधान क्या करेंगे? हम खुद समस्या बन जाते हैं। ये समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भोजनालय हो, निवास हो, अब जैसे आप चल रहे हैं, आपको लग गया यहाँ कुछ कचरा है, आप देख रहे हैं, कोई आएगा करेगा। इससे यह पता चलता है कि आप ऐसे ही रहते हैं। आपके जीवन में चेतना नहीं जगी है। जगी होगी तो आप यह प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि कोई आएगा तो करेगा। और कई बार तो यह ख्याल भी नहीं आता कि गंदा है भी, हमें वही अच्छा लगता है।
तो यह देखना है कि हम तो संत के पास आए हैं, गुरु के पास आए हैं, यहां हमें सीखना है। बड़ा व्यक्ति इसलिए नहीं बनता है कि वो धन उसके पास ज्यादा है, रूप बढ़िया है, 10, 20, 50, 100 लोग पूछने वाले हैं। बड़ा तब बनता है जब वह छोटा से छोटा काम को भी पूजा समझ लेता है। भगवान कृष्ण इसलिए भगवान हो गए क्योंकि वो जूठे पत्तल उठाने का काम चुने। उन्होंने संतों के चरण धोने का काम चुने, और जब उन्होंने संतों के चरण धोए, जूठे पत्तल उठाए, तो भगवान हो गए। लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण जी तो गोवर्धन उठा लिए। आप लोग को मौका लगे तो गोबर उठाने में भी शर्माते हैं, हम कैसे उठा लें? तो कृष्ण जी गोवर्धन उठाने में भी नहीं शर्माते हैं। आज का आदमी गोबर उठाने में भी घबरा रहा है, कोई उठा ले। महापुरुषों ने एक एक क्षण करके दिखाया है, करके बताया है कि जो सेवा सामने आ जाए पूजा समझ के कर लो। ये मत देखना कि कोई और करेगा, ये मत देखना कि कोई और खड़ा होगा, ये देखना कि ये कार्य किसी और को करना ना पड़े, हम ही कर डालें, हम ही ठीक कर दें, हम ही कचरा फेंक दें, हम ही पत्तल उठा दें, हम ही झाड़ू लगा दें। हम किसके लिए छोड़ेंगे? और मैं तो यहां की बात नहीं, मैं घर की भी बात कर रहा हूं। पुरुष लोग अक्सर ये सोचते हैं घर के लिए भी कि अगर जूठे बर्तन पड़े हैं तो पति सोचता है मैं क्यों धोऊं, पत्नी तो है वो धो देगी। लेकिन नहीं, अगर आपको दिख जाए जूठे बर्तन है और पत्नी किसी काम में व्यस्त है तो उठा के धो देना, क्योंकि आप के वो नौकर नहीं है, साथी है। ये ख्याल दिल से निकाल देना कि पत्नी नौकर है। पत्नी आपकी सहभागिनी है, जीवन संगिनी है। तो घर में भी इसका ख्याल रखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूड होते हैं, वो सोचते हैं मैं तो पति, मैं तो परमेश्वर, मैं तो जो चाहूं करूं, मैं तो जैसा चाहूं करूं। ये पत्नियां तो होती ही हैं चरण के पीछे दौड़ने वाली, या अन्य कोई नौकर है तो नौकर से हम वही व्यवहार करते हैं। तो वैसा नहीं करना। अब सोचो घर में ऐसा नहीं करना, फिर यहां तो सोचना भी पाप है। इसलिए व्यवस्था का हिस्सा बनना है। हमारी वजह से व्यवस्था ना बिगड़े, ये ध्यान रखना है। हम व्यवस्था ठीक करने में अपना योगदान दें, और जब हम व्यवस्था ठीक करने में, सेवा में अपना योगदान देते हैं तो ध्यान रखना, जैसे सुगंधित पुष्प को कहीं दूर छिपा दिया जाए, कपड़े से ढक दिया जाए, तब भी हवा उसकी खुशबू को आप तक ले आती है, निमंत्रण नहीं देना पड़ता। लेकिन देखो मेरे आगे कागज और फोम के फूल लगे, दिखने में बड़े खूबसूरत हैं, लगता है क्या सुंदर फूल है, पर इसमें खुशबू है क्या? एक बार आदमी तो धोखा खा जाएगा कि लगता है जिंदा फूल होगा, पर कभी देखा है कागज के फूलों पर भंवरे को बैठते हुए? भंवरे तो आदमी नहीं है ना, उसके पास तो बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, एक साधारण प्राणी है। लेकिन उसे पता है कि ये कागज का फूल है, हमें यहां नहीं जाना, वो नहीं आता। आप चींटी को चीनी का फोटो रख दो, चींटी आएगी क्या? उसको पता है कि ये चीनी नहीं है, चीनी का फोटो है। लेकिन आदमी सोचता है कि कुछ किए बिना सारा फल हम ही को मिल जाए, हम सेवा भी ना करें, हम सत्संग की बातों को जीवन में उतारें भी नहीं, हम इंसानियत के मार्ग पर चलें भी नहीं, और हमारी जय जयकार हो, पत्नी हमारी जय जयकार करे, भाई हमारा जय जयकार करे, पड़ोसी हमारा जय जयकार करे। ये संभव नहीं है। अगर कोई कर भी दिया तो समझना कि वो मुंह पर दिखावे में कर दिया। असल में तो यह है कि आप कर्म करते जाओ, सेवा करते जाओ, ये चाह ही मत रखना कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे, कि कोई हमें हमारी जय जयकार कर दे।
सेवा आपका परिचय बन जाए, आपके अच्छे कर्तव्य आपकी पहचान बन जाए। और जब अच्छे कर्म आप करते हैं तो आपकी पहचान उस खुशबूदार पुष्प की भांति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। कितने भी पर्दे लगा दो उसकी खुशबू पहुंच जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक बछड़ा मर गया। शुरू के 1-2 दिन तो पता ही नहीं चला, दूर था, लेकिन चौथे 5वें दिन यहां खड़ा होना संभव था। इतना दुर्गंध, क्योंकि जब तक जीव शरीर में होता है ये शरीर में दुर्गंध नहीं होता। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर हुई, शरीर से भयंकर गंध आनी शुरू हो जाती है। फिर शरीर से ज्यादा दुर्गंध युक्त चीज कुछ भी नहीं। अब सोचो, वो दूर है लेकिन उसकी दुर्गंध को हवा ने हम तक पहुंचा दिया और हम उसे बर्दाश्त न कर सके। लेकिन आश्रम के ही एक परिसर में परिजात का पौधा है, और जब वह पुष्पित होता है, जब उसमें पुष्प लगते हैं, उसकी खुशबू भी नाक तक आती है। तो मन होता है थोड़ा और आगे बढ़ जाए, थोड़ा और खींचे चले जाए। बड़ा आनंद आ रहा है। जब शरीर की बदबू आती है, मृत शरीर की सड़ांध आती है, तो हम भागते हैं, हम उससे बचने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब फूल की खुशबू है तो हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। यही तो कर्म की बात है। जब आप कर्म करेंगे, आप अपने जीवन को कर्म में ढालेंगे, सत्कर्म में ढालेंगे, तो आपकी जो पहचान है वो खुद ब खुद लोगों तक पहुंचती चली जाएगी। तो आप कितना सुनते हैं, क्या सुनते हैं, इस पर विचार करना कि आपने कितना सुना है, क्या सुना है। अगर सही से सुना है, थोड़ा भी सुना है, सही ज्ञान सुना है, तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। अन्यथा ये सत्संग होते रहेंगे। कई जगह ऐसा होता है, सत्संग होता रहता है, आदमी सोचता है ये तो रोज का काम है, छोड़ो हटाओ, क्या करना, अपना तो नशा करना है, शराब पीना है। लेकिन ये जीवन नहीं है। ये करना आप कर तो लोगे, लेकिन जिस दिन शरीर लाचार होगा, जिस दिन सांसें कमजोर होगी, तब ख्याल आएगा कि ये जीवन बड़ा कीमती था जिसे हमने कौड़ी के भाव गंवा दिया। फिर वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए अगर संत हमें जगाने आए तो जागने की चेष्टा करना, होश में आने की चेष्टा करना। तो यहाँ की जो व्यवस्था है ये आपके लिए एक अवसर है। और कभी भी ये ध्यान रखना, ये भी मत सोचिए कि मैं कुछ सहयोग कर रहा हूं। अगर समाज में, परिवार में कुछ कर देना तो सोचना कि मैंने सहयोग किया है, विनम्र भाव से। लेकिन अगर गुरु संत की या धर्मार्थ कोई सेवा आपने कर दी है तो उसको कभी भी सहयोग की बात मत सोचना। आप ये सोचना कि गुरु संत ने हमें एक अवसर दिया है सेवा का, ये मेरा सौभाग्य है। हम कौन है सहयोग करने वाले? हम ना भी करेंगे तो हो जाएगा। हमें उतना सामर्थ्य कहां कि हम सहयोग कर सके। ये तो गुरु संतों की कृपा हुई है जो हमें अवसर दिया है। ये तो उनकी कृपा दृष्टि हुई जो हमें माध्यम बनाया है और हम कुछ सेवा दे सके। तो ये सत्संग, ये आश्रम आपके लिए एक अवसर देता है सेवा का, मन की पवित्रता का, निर्मलता का, और यह जागृति का है कि आप कितना अपने जीवन के प्रति सजग हैं। अगर बेहोश हैं तो आप गलतियां करते जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अगर आप मूर्छा में हैं तो त्रुटियां करते जाएंगे। अब देखो, कई लोग बातचीत में ही गालियां देते रहते हैं। छोटी छोटी बात भी करेंगे, सामान्य बात भी करेंगे, मुख में गाली। अब व्यर्थ की गालियां निकलती रहती है। अब किसी से पूछो भाई गाली क्यों दे रहे हैं? अब वो बिल्कुल सामान्य बात कर रहा है, खाने पीने की बात हो रही है, कहीं जाने की बात हो रही है, हंसने की बात हो रही है, और उसमें माँ बहन की गालियां आ रही है। अब भद्दी भद्दी गालियां। अब कई लोग को मैं रोकता हूं कि ये बीच में माँ बहन की गालियां क्यों? ओ ध्यान नहीं रहा, भूल गए।
इतनी बेहोशी, इतनी मूर्छा कि हर बात में गालियां। सोचो भीतर कितना कबाड़ है, भीतर कितना कूड़ा है। अगर किसी टंकी में पानी होगा तो पानी निकलेगा, किसी टंकी में तेल होगा तो तेल निकलेगा। बेहोशी में अगर गालियां निकल रही है, इसका मतलब भीतर कचरा भरा है, कबाड़ भरा है। इसलिए मैं कहता हूं सजगता जरूरी है, होश जरूरी है। और ये आश्रम आपको एक अवसर देता है सेवा का, समर्पण का। तो ध्यान रखना है सेवा का कि हम किस तरह से सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ एक एक चीज में अपनी सहभागिता देनी है, निश्चल मन से, निर्मल मन से, कोई चाह नहीं। चाह जहां आ गई कि सेवा के बदले कुछ पारितोषिक मिल जाए, कुछ परिणाम मिल जाए, तो सेवा वहीं खत्म हो जाती है। जब सेवा का अवसर आए तो चाह मत रखना कि हम सेवा करें तो कोई देखे। सेवा तो छोड़िए, कोई पूजा करता है तो भी सोचता है कोई देखे कि हम बड़े पुजारी। कई बार आप देखेंगे जो जितना बड़ा पापी होगा उतना तेज घंटी बजाता है मंदिर का, ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा धर्मात्मा आदमी है, और होता है एक नंबर का दुष्टात्मा। लेकिन जो सच के धर्मात्मा होते हैं वो ख्याल नहीं करते कि दुनिया देखे, वो सोचते हैं परमात्मा ने देख लिया बस हो गया, दुनिया देखे ना देखे मैंने कर लिया काम। लेकिन जो महादुष्ट होंगे, ज्यादा पाप करके आए होंगे, अगर वो अकेला होता है तब तो बजाता भी नहीं ठीक से, उसको पता है भगवान कौन सुनता है। लेकिन दो चार लोगों पर नजर पड़ गई कि कोई है आसपास, तो वो इतना पीटता है कि दूसरा आदमी कहता है बंद कर, सुन लिए हम, ठीक है तू धर्मात्मा होगा। तो जो दुष्ट होते हैं, ज्यादा पाप करते हैं, वो पूजा भी इसी चाह से करते हैं कि दुनिया हमें धर्मात्मा समझ ले। लेकिन जो सच का धर्मात्मा होते हैं वो परवाह नहीं करते कि घंटियां दूसरा कोई सुन रहा कि नहीं, वो परवाह नहीं करते कि इंसान सुना कि नहीं, उसे लगता है भगवान ने सुन लिया होगा, मेरा काम हो गया। क्योंकि भगवान इतने बहरे नहीं है कि उसके लिए बहुत तेज पीटना पड़े, और फिर बहरा ही है तो फिर उसको सुनाने की जरूरत भी क्या है। साहब ने कहा है ना कि जैसे सुबह सुबह मुस्लिम लोग अजान करते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बना ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहब तेरा बहरा है। कि अब तुम खुदा को पुकार रहे हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है। सदगुरु कबीर किसी को छोड़ते नहीं थे, अगर लगता था कि त्रुटि है तो ठोंक देते थे। अरे खुदा को पुकारने की क्या जरूरत है, जो सबको सुनाने वाला है उसको तुम चिल्ला रहे हो। अपने को जगाओ, अपने को सचेत करो। तुम बेहोशी में हो, तुम सुन नहीं रहे, खुदा को सुना रहे। तो इसी तरह से घंटियां वे लोग जोर से बजाते हैं जिन्हें लगता है कि हमें दूसरों को दिखाना है। तो चाह जब जागृत होती है, इच्छा जब जागृत होती है, कामना जागृत होती है, तो हम कोई भी काम को इस तरीके से करते हैं कि दुनिया जाने, कि कोई जान ले। कई बार ऐसा आप देखते होंगे, आप लोग, हमने कई बार अनुभव किया है, लोगों को देखा है कि जब कोई आदमी कुछ कर रहा होता है और देख लिया कि कोई आसपास नहीं है तो चुपचाप छोड़ के बैठ जाता है कि कोई देख तो रहा नहीं, मैं कर भी दूंगा तो लोगों को लगेगा कोई और किया होगा, तो फिर वो छोड़ देता है। और जैसे ही देखता है दो चार लोग इधर उधर भटकने लगे तो तुरंत तेजी से काम शुरू करेगा ताकि लोग देखें कि हाँ यही किया है। और अगर फिर भी कोई नहीं देख पाया, नोटिस नहीं किया, तो वो बार बार जिक्र करेगा कि यहाँ देखे थे पहले कैसा था, हाँ देखे थे, तो क्या हुआ, हाँ हम ही ने किया है, ऐसा है वैसा है। तो आदमी को एक भीतर उत्कंठा होती है, एक चाह होती है कि नहीं हमें लोग जाने, हमें देखें। अरे सूरज कब कहा कि तुम मुझे जानो, वो अपनी ऊर्जा से पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है, लोग खुद जान जाते हैं। इसीलिए सत्संग आपके जीवन का समझना, पहचान बनाता है, आपके जीवन को जागृत करता है कि आप कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं। पंडाल सत्संग का हो, भोजन का हो, निवास हो, आश्रम परिसर का कोई भी कोना हो, है तो एक भूमि ही। लेकिन साहब ने कहा ना, सब भूमि बनारसी सब निर्गंगा हो। अगर आप सेवा के भाव से करो तो सब भूमि बनारस की बन जाएगी, काशी की बन जाएगी। और यदि मन में गंदगी का भाव है तो काशी में बैठो तो आपके लिए फिर कचरा की भूमि।
तो सब भूमि बनारस तब बनेगी जब भावना बनारस की बन जाए, जब भावना पवित्रता की बन जाए, जब भावना शुद्धता की बन जाए। और जब भावना शुद्ध होगी, भाव शुद्ध होंगे, तो आपके लिए हर भूमि तपस्या की भूमि बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि व्यवस्था में सहभागी बनिए। देखिए, आप सोचिए कि जो हम सुने हैं उसे यहीं पालन में लगाना है, उसका यहीं प्रैक्टिकल करना है, जीवन में उतारना है। और लेकिन हम उतारते कहाँ हैं? हम सामान्य आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है ये तो वही है, ऐसा है। लेकिन जब हम गहरे भाव से देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं है, कुछ और ही है। हमने कंकड़ सोचते सोचते कभी हीरा खो दिया, कभी कभी हीरा सोचते सोचते कंकड़ समेट लिया। इसलिए संत जन कहते हैं जागृति, सत्संग आपको होश देता है, और होश कठोरता भी देता है। भजन देशभक्ति गीत आपने सुना है ना, इंसाफ की डगर पे बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये इंसाफ की डगर है, इस पर चल के तो दिखाओ। बोलने से नहीं होगा, चलना पड़ेगा। और चलने के लिए जीवन में सजगता, होश आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि ये आश्रम परिसर तपस्या की भूमि है। आप ध्यान रखेंगे एक एक व्यवस्था का, ये भोजन पंडाल हो, सत्संग पंडाल हो, ये पता चलता है कि आपके जीवन में कितनी चेतना जगी है। हम कभी नहीं सोचते कि कोई काम छोटा है, हर एक कार्य को हम पूजा समझ के करते हैं। और हमारे महापुरुषों ने ये सिखाया है। कई बार आप सबने सुना होगा, हमारे बाईं साइड जिन महापुरुष की तस्वीर लगी है, इनकी एक घटना, वैसे तो हजारों घटनाएं हैं, स्वरूपलीन गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की, कि ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो जिस कंपार्टमेंट में, जिस बोगी में इनका आरक्षण था, उसके किसी एक साइड का जो शौचालय था बड़ा गंदा था। तो एक संत जब वहां गए सुबह अपने दैनिक क्रिया के लिए, तो देखा कि बड़ा गंदा है। तो वो लौट कर आए और गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुजी, इस साइड वाले में मत जाइएगा, बड़ा गंदा है, आप दूसरी तरफ में चले जाइएगा। तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, बस उनको जब जाना हुआ तो अपने जो भी साधन थे, पेपर आदि, चुपचाप लिए और जिधर गंदा था उधर ही गए। और सबसे पहले शौचालय को साफ किया उन्होंने, उस ट्रेन के शौचालय को। इतने बड़े महापुरुष, बाएं साइड तस्वीरें लगी। वर्तमान में इस 21वीं सदी में सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी और हमारे दाएं साइड गुरुदेव सदगुरु श्री धर्मस्वरूप साहेब जी, एक महापुरुष उच्च कोटि के, वो सदगुरुदेव शौचालय साफ करके अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के जब आए, तब उन्होंने अपने साधक से कहा कि अब तुम भी जा सकते हो, मैंने साफ कर दिया है। सोचिए कि इतने बड़े महापुरुष ने क्या संदेश दिया कि सिर्फ बोलना नहीं है, करके दिखाना है। शब्दों से हम बहुत बोल लेते हैं, पर हमारे आचरण में सेवा का भाव कहाँ है, जीवों के प्रति करुणा का भाव कहाँ है। आप देखना कभी टीवी पर जो लोग मांसाहार करते हैं, वो भी अगर किसी हिरण पर शेर झपट्टा मार रहा होता है तो वो आदमी कहता है कि शेर कितना निर्दयी है, देखो हिरण को मार रहा है, किसी तरह कोई बचा ले। लेकिन वही आदमी मंदिर में जाकर के बकरा काट करके खा जाता है, तब उसे करुणा की बात नहीं याद आती। वही आदमी मछली मार के खा जाता है, तब उसे ध्यान नहीं आता कि ये भी कोई जीव है, ये हम इसकी भी हत्या कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं संवेदना, मनुष्य के भीतर संवेदना बहुत आवश्यक है, सजगता बहुत आवश्यक है, होश बहुत आवश्यक है।
अब देखो, सुनो, समझो कि ये जीव, ये समाज, वैसे तो कब कौन किससे बिछुड़ जाए कोई नहीं जानता। जितने लोग हैं इस धरती पर, कहते हैं ना 2-2.5 लाख लोग रोज गुजर रहे हैं, 2-2.5 लाख लोग रोज जन्म ले रहे हैं, तो ये तो कोई नहीं जानता कि कब किससे बिछुड़ना हो जाए। लेकिन जितना दिन हम जीते हैं, सोचो कितना उत्पात मचाकर जीते हैं, कितना कुराफात मचाकर जीते हैं, कितना वैमनस्य पाल कर जीते हैं। प्रेम नहीं, करुणा नहीं, हमें किसी से आत्मीयता नहीं, किसी से संवेदना नहीं। तो सोचो कैसा जीवन है, कितना बदरंग जीवन है। इसलिए मैंने कहा कि हमें सजग होना है। अब हम उस बात पर आते हैं जो मुझे कहना है। ये व्यवस्था संबंधी कुछ बात थी जिस पर हमने थोड़ी चर्चा की। एक सज्जन ने मुझे पूछा कि कबीर की क्रांति क्या है। लोग कहते हैं कबीर ने बड़ी क्रांति की। अरे क्रांति तो भगत सिंह ने की, चंद्रशेखर आजाद ने की, नेताजी सुभाष ने की, लक्ष्मीबाई ने की, अन्य लोगों ने की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। कबीर की क्रांति क्या है? क्या कबीर ने कोई लड़ाई लड़ी है? अब कबीर की क्रांति सच में लाठी और डंडों वाला तो नहीं है, तलवारों वाला भी नहीं है, गोली बारूद वाला भी नहीं है। तो कबीर साहब की क्रांति क्या है? तो इतना ही जानना कि जिस वक्त इस धराधाम पर सदगुरु कबीर जन्म लिए, उनका आगमन हुआ, उस वक्त इस पूरे समाज में जातिवाद, छुआछूत, संप्रदायवाद, ऊंच नीच, भूत प्रेत, जादू टोना इतना ज्यादा था कि कल्पना से परे है। और उसमें भी अगर सदगुरु कबीर का जन्म का पता ना हो, कहां जन्म लिए और पाले कहां गए, जुलाहे के घर, तो सोचो कि समाज में कौन जगह देगा, कौन उसे अपनाएगा। उसे तो कोई चढ़ने भी नहीं देते थे, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, द्वार पर आने भी नहीं देते थे, उधर दूर ही रहो। उस भयंकर स्थिति में ऐसा महापुरुष जिन्होंने जातिवाद को, छुआछूत को, संप्रदायवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य से मनुष्य के बीच में अगर कोई भेद करता है तो वो नीच वो है, दूसरा कोई नीच नहीं है। क्रांति का अर्थ है कि उन्होंने पहली दफा यह दिखाया कि इंसान में कोई भेद नहीं है। भेद जन्म लेने में कोई भेद नहीं है, भेद उसके कर्म में हो सकता है, भेद उसके जीने के तरीके में हो सकता है। छुआछूत मानना है तो व्यक्ति के कर्म से मानना, जन्म से मत मानना। अगर कोई तथाकथित पिछड़े कुल में जन्म ले लिया, उस व्यक्ति की क्या गलती है? हालांकि सदगुरु कबीर ने कहा कि एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। उन्होंने कहा इस धरती पर सब एक ही तरीके से जन्म लेते हैं, एक ही प्रक्रिया है, एक ही सिस्टम है, फिर कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। लेकिन फिर भी लोगों ने बना दिया कि चलो कोई शूद्र है। तो सदगुरु ने कहा कि अगर वो किसी तथाकथित पिछड़े कुल में जन्म ले लिया, अगर इस आधार पर तुमने उसे नीच माना है तो समझ जाना कि तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो, तुम महानीच हो। एक ही त्वचा है, एक ही प्रकार की हड्डी है, मल मूत्र है, एक प्रकार से धरती पर आए हो, फिर भेद किस आधार पर? भेद करना है कर्म के आधार पर करना। अब मान लो कोई पिछड़ा कुल में जन्म लिया और कर्म महान है, ज्ञान है, आचरण बढ़िया है, विचारवान है, तो फिर वो पूजनीय हुआ कि नहीं? महान है ना। उससे छुआछूत करना पाप ही तो है। लेकिन कोई आदमी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और मांस खाता है, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, दिन भर गुटखा चबाता है, तो उसके हाथ का पानी पीना तो छोड़ो, उसके बगल से गुजर जाओ तो स्नान कर ले। इस आधार पर छुआछूत मानना चाहिए। छुआछूत कर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर ना हो। और कर्म बिगड़ता है तब आदमी अछूत होता है, जाति से कैसे हो जाएगा? और इस देश में जाति के आधार पर लोगों को छूत कहा गया। उस समय में सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, मानव में कोई भेद नहीं है, मनुष्य में कोई भेद नहीं।
कर्म में भेद हो सकता है। अगर कर्म आपका घटिया है तो आप कितना भी ऊंचे कुल में जन्म ले लो, आप घटिया है। और कर्म बढ़िया है तो किसी भी कुल में जन्म लो, आप पूजनीय हैं, फिर आप महान हैं। तो सदगुरु कबीर उस वक्त वो क्रांति किया कि मनुष्य को एक बताया। और सोचिए उस जमाने में तो नारियों को भी बहुत तुच्छ समझा गया, बहुत सारी चीजों में इन्हें वर्जित कर दिया गया कि ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। ये बातें हजारों बार हम बोल चुके हैं, महान संतों ने बोला, सदगुरु कबीर ने कहा। तो सदगुरु कबीर ने पहली बार क्रांति की कि नहीं, नारी हो या पुरुष हो दोनों एक ही है। इस शरीर तो कपड़ा मात्र है, दोनों के भीतर एक ही आत्मा बैठी है, एक ही चेतना बैठी है। क्या भेद करते हो? भेद सिर्फ शरीर भाव से है, आत्म भाव से तो सब एक ही है। जितनी महत्ता पुरुषों की है उतनी स्त्रियों की है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन किससे छूत मानना, कौन किसको अधम कहना। तो सदगुरु कबीर ने क्रांति की, मानव को मानव का दर्जा दिया कि तुम मानव हो, तुम नीच नहीं हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम मनुष्य हो। कोई छोटा बड़ा नहीं है। ज्ञान जिसके पास है, आचरण जिसके पास है वो बड़ा है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो छोटा है। ज्ञान का मतलब जानकारी से नहीं है। जब मैं कहता हूं ज्ञान तो यहां ये मत समझना कि जानकारी, ज्ञान और जानकारी में बड़ा फर्क है। जानकारी तो कोई भी प्राप्त कर लेगा, बहुत चीजें हम रट लेंगे, पढ़ लेंगे, जानकार बन जाएंगे। जनरल नॉलेज पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे, भूगोल पढ़ लेंगे, विज्ञान पढ़ लेंगे, अन्य जितनी भी साहित्य हैं हम पढ़ लेंगे तो बड़ी जानकारियां हमारे पास आ जाएगी। कोई आप देखिए यूट्यूब पर एक लड़का है छोटा सा, आप जो पूछिए सब बता देता है, वो जानकार है, ज्ञानी नहीं है। कोई पूरा देश का नाम एक सांस में बता देता है कितने सेकंड में, वो जानकार है, ज्ञानी नहीं है। तो जब ज्ञान की बात आए तो इतना समझना कि जो स्वयं को जान लिया है वो ज्ञानी है। जो जगत को जाने ना जाने कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। जिसने स्वयं को जाना वो ज्ञानी, जिसने संसार को जाना वो जानकार। तो जो जानकार है वो बहुत हो सकते हैं, जगह जगह भरे पड़े हैं एक से एक शब्दों के जाल जानकारी, लेकिन ज्ञानी बहुत कम मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं, अपने आचरण से परिचय दे देंगे। ज्ञान सूर्य की भांति है जो परिचय बोलकर नहीं, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार से देता है। तो मैंने कहा कि अगर किसी को कोई ज्ञानी है, कोई ज्ञान में है, वो पूज्य है। कोई अज्ञानता में है, अज्ञानता से मतलब अगर कोई छल में है, कपट में है, झूठ में है, चोरी में है, निंदा में है, प्रपंच में है, तो समझना वो नीच है। तो ऊंच नीच का भेद कर्म के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा कि नहीं, ये मानवता को कोई ऊंच कह रहा है, कोई नीच कह रहा है, सब बांटने वाले लोग हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और उस वक्त उन्होंने सबसे लड़ाई लड़ी। सोचो उस समय मुगलों का शासन था, मौलवी भी तलवार लेके पहुंच जाते थे कि मेरे बारे में क्यों बोला। और काशी में पंडित भी थे, वो भी कभी कभी पहुंच जाएं कि तुम मेरे बारे में क्यों बोले। उस वक्त उस बीच में रह करके कबीर साहब ने कैसी क्रांति की कि न तो उन्होंने किसी को डांटा न फटकारा, मतलब कोई उन्हें गाली भी दिया तो इसलिए नहीं कुछ कहा कि तुमने मुझे गाली दिया। सदगुरु कबीर ने लोगों को कहा इसलिए कि तुम मनुष्यता के दुश्मन हो। सदगुरु कबीर ने लोगों को डांटा इसलिए कि तुम इंसानियत के दुश्मन हो, कि तुम मनुष्य को मनुष्य से बांट रहे हो, इंसान को इंसान से बांट रहे हो। इस सृष्टि में जहां परमात्मा सच में बसते हैं जीवों में, वहां से भटका करके तुम किसी मंदिर मस्जिद में घुसा रहे हो। जो भगवान लोगों के दिलों में बसते हैं, जो भगवान हर प्राणी के हृदय में बसता है, वहां से भटका करके तुम जहां तहां लगा रहे हो। इसलिए वो जोरदार शब्दों में मौलवियों को भी फटकारा, पंडितों को भी फटकारा। एक क्रांति सदगुरु कबीर की थी, डरे बिना
निर्भयता के साथ कि जिस ज्ञान को, जिस सत्य को, जिस आनंद को मैंने पाया है, मैं चाहता हूं कि पूरी सृष्टि उसको पाए। और यही तो सत्य है, यही तो आनंद है। तो सदगुरु कबीर बहुत गहराई से उस वक्त उन्होंने समाज के उस विभत्स रूप को संवारने का प्रयास किया। जो विभत्सता आप देखें कई रूपों में नजर आता है और आज भी उसका दंश समाज झेलता है। तो ऐसे महान संत की क्रांति यह है कि उस क्रांति में उन्होंने शांति को जन्म दिया, आनंद को जन्म दिया कि जीवन के सारे उठापटक शांत हो जाएं, जीवन में सारे वैचारिक या अन्य जितने भी मानसिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। शांति तो यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी आज भी जागने को तैयार नहीं है, आदमी सचेत होने को आज भी तैयार नहीं है। तो सदगुरु कबीर उस भयंकर काल में क्रांति करते हैं और वो क्रांति बाहरी नहीं थी, वो क्रांति भीतरी थी। और भीतर की क्रांति से बाहर क्रांति खुद आ जाती। भीतर अर्थात अब मान लो कोई आदमी कमजोर है लेकिन उसका मनोबल ऊंचा है तो वो कई बार जीत हासिल कर लेता है, और कोई मजबूत है और मनोबल डाउन कर ले। आप देखिएगा अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ गया, कई बार हट्टा कट्टा बैल भी जब हल में चलता था तो इतनी आदत होती थी उसकी खराब कि कभी कभी वो बैठ जाता था। अब चाहे आप जितना मार लो उठता ही नहीं था। अब वो ताकत तो है लेकिन वो चलने को राजी नहीं है, तब डंडा खा लेता है, उठता नहीं है। अब कुछ कमजोर बैल भी एकदम चलते रहेगा, हल्का सा डंडा दिखाइए ऐसा दौड़ेगा कि 10 मिनट में खेत खत्म कर देगा। तो उसके भीतर ताकत कम है लेकिन उसके भीतर वो जो भाव है कि नहीं हमें चलते जाना है। यहां भी 2 बछड़ा है, उत्पात मचाता है लेकिन रहता यही है। छोटे बछड़े के साथ खूब झगड़ा करता है लेकिन जब कभी उसके पास निकट जाइए तो जानता है कि डांट पड़ेगी तो भाग जाएगा। और जब कभी उसे लगता है कि हम भाग नहीं पाएंगे तो गर्दन झुका के लेट जाता है कि अब जो करना है कर लो, हम हिलने वाले नहीं, क्योंकि भाग ही नहीं पाएंगे तो क्यों उठना। यही अवस्था तो आदमी की है कि कुछ लोग अपने आप को गिरा देता है कि हमसे नहीं होगा। अगर चाहे तो कर सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आदमी अपना देह ऐसे गिरा देता है कि नहीं हमसे नहीं होगा। दूसरों को देख करके, कुछ सेवा के कार्य को देख करके या अपने जीवन की ही प्रगति को देख करके आदमी ये नहीं सोचता कि हमें और करना है और जागृत होना है। वो आदमी सो जाता है, सजगता नहीं है, होश नहीं है। और जब होश नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ज्ञान आपको जागृत करता है। जहां सच्चा ज्ञान होगा आदमी होश में रहेगा, आदमी सजग रहेगा। और यही बात सदगुरु कबीर ने सबके भीतर कही, करी, जगाई कि नहीं तुम्हें वो करना है, बनना है, अपने को गिराना मत, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। सजग होकर के चलो, और सजग होकर चलोगे तो कोई काम भारी नहीं है। हमें लगता है इतना हमसे थोड़े होगा, फिर बुखार आ जाता है। अब संत गुरुजन ने कह दिया माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, प्राणियों में सबके प्रति भगवान को देखो। आदमी कहता है इतना हमसे नहीं होगा, फिर वो छोड़ देता है, गुरु ठीक नहीं। ऐसे जगह चलो जहां गुरु जी कोई काम ना बतावे। एक था ना वो रुई धुनने वाला जो गद्दा बनाता है, तकिया। तो एक दिन नदी किनारे उसका घर था, तो देखा कि बड़ा सा जहाज नदी किनारे आया। तो पूछा क्या है, कहा इस पर पूरा रुई लदा हुआ है। अब जानते हैं उसको क्या हुआ? उसको लगा कि जहाज भर रुई कहीं हम ही को तो नहीं धुनना पड़ जाएगा। अब यह सोच कर उसको बुखार आ गया, वहीं लेट गया। लोगों ने कहा अभी तो अच्छा भला था, क्या हो गया? उठा के डॉक्टर के यहाँ ले गए, पानी चढ़ाया, इंजेक्शन दिया, आंख खोले, कहे ठीक हो? कहे हाँ ठीक है। फिर तुरंत बेहोशी आ जाए, लोग समझ ना पाए, डॉक्टर पता ना कर पाए कि इसको हुआ क्या है। बीमारी हो तो पता चले, ये तो मन की बीमारी है। जहाज देख के बेहोश हुआ था कि सब रुई हम ही को धुनना पड़ जाएगा, क्योंकि रुई का जहाज आया है।
अब वो घबरा गया। लोगों ने सोचा कि अब इसका इलाज डॉक्टर तो नहीं कर सकते, अब इसको मनोचिकित्सक के पास ले जाना होगा। तो ले गए। कहा भाई देखो, अचानक एक दिन नदी किनारे गया, अब वहीं से इसको बुखार आ गया, अभी तक बुखार उतरा नहीं। तो मनोचिकित्सक ने कहा नदी किनारे जाने से बुखार कैसे आ जाएगा? नदी किनारे तो और बुखार उतर जाता है आदमी का, बढ़िया मौसम लगता है, खुश होता है आदमी, ये कैसे संभव है? तो मनोचिकित्सक ने कहा अच्छा ये बताओ नदी किनारे क्या क्या माहौल था, क्या देखा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है कि जहाज आया था, वही देखने गया था। तो जहाज पर क्या था? कहा रुई। कहा ये काम क्या करता? कहा रुई धुनता है। कहा बस बीमारी समझ में आ गई, ये मैं समझ गया, अब मैं चिकित्सा कर दूंगा। वो आदमी बेहोश है, पानी छींटा मारे, हल्का सा आंख खोले, कहा ठीक हो? कहा वो जहाज कहाँ है? बेहोशी में ही थोड़ा सा आंख खुली, जहाज कहाँ है? लोग कह रहे भाई बेहोश में आती जहाज के बारे में पूछता है, इसको मामला क्या है? मनोचिकित्सक आए, का ऐसा है आज ही उस जहाज में आग लग गई, सारी रुई जल गई। अब जैसे ही इतना बोला एकदम झटके से उठ के बैठा। कहा अच्छा रुई जल गई? कहाँ जल गई? चलो पिंड छूटा, मुझे तो लगा सब हमें ही धुलना पड़ेगा, अब मैं ठीक हूं। मनोचिकित्सक ने कहा देखो ठीक हो गया, ये रुई के वजह से ये बीमार हुआ था, इसे लग गया कि सब हमें ही करना पड़ जाएगा। लोगों ने कहा बताओ ये छोटी सी बात भी किसी को बीमार कर सकता है? ये छोटी सी समस्या से भी कोई इतना पागल हो सकता है? और ये हमारे जीवन में प्रतिदिन होता है। अगर किसी में थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ जाए, किसी चीज में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाए, अब किसी चीज में मेहनत करनी पड़ जाए का मतलब ध्यान रखना, स्वार्थ के काम में नहीं, परमार्थ के काम में। स्वार्थ में तो आदमी प्राण भी गंवा देता है कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन जहां परमार्थ में मेहनत करना पड़ जाए, आदमी कहता है रहने दो, इतना नहीं करना मुझे, छोड़ो, ऐसे ही थोड़ा कर लेंगे। वो आदमी कभी सफल नहीं होता। सफलता साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। अब मैं सफलता की जब बात करता हूं तब भी ये मत सोचना कि कोई बहुत धन इकट्ठा कर लिया तो सफल हो गया। वो धन है, किसी को मिल गया, नहीं मिला, कोई पा लिया, श्रम किया, मिल गया, ठीक है। सफलता की बात जब मैं करता हूं तो उसका अर्थ इतना ही होता है कि कोई आदमी मानसिक रूप से कितना आनंद में जीता है। सफलता का जब मैं सफलता की बात करता हूं उसका अर्थ इतना ही है कि भीतर उसने कितना आनंद पाया है, कि उसके जीवन में कितना प्रेम उतरा है, कि उसके जीवन में कितना सत्य उतरा है, कितनी भक्ति उतरी है, कितनी करुणा उतरी है, कितनी संवेदना उतरी है। अगर वो झोपड़ी में भी रहता है और उसके पास प्रेम का धन है, भक्ति का धन है, उससे ज्यादा सफल इस धरती पर कोई और नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अरबों इकट्ठा किया है, प्राण निकलेगा तो उसमें से एक कौड़ी भी साथ नहीं जाने वाला। लेकिन जिसने भक्ति का धन कमाया है, जिसने प्रेम का धन कमाया है, जिस दिन उसके शरीर से प्राण निकलेगा वो भक्ति का पूरा धन साथ जाएगा, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर संसार में जी रहे हो तो स्वार्थ को हटा देना कि स्वार्थ में कुछ कर रहे हैं। दान भी करो तो ये मत सोचना कि मुझे बदले में कुछ मिल जाए, सेवा भी करो तो ये मत सोचना कि बदले में कुछ मिल जाए, ये सोचना ही मेरा धर्म था, दायित्व था, मैंने किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सदगुरु कहते जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, सम्राट वो है जो कुछ चाहता नहीं है। और दूसरी बात, अगर कभी चाहना भी तो अपने लिए नहीं, प्राणियों के लिए चाहना, समाज के लिए चाहना, संसार के लिए चाहना, कि मुझे नहीं, संसार के सुख के लिए चाहना, संसार की शांति के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए सदगुरु कबीर की क्रांति छोटी नहीं है। सदगुरु कबीर ने एक इंसान को अपने से परिचय कराया। जो इंसान मंदिरों में जाता है भगवान खोजने के लिए, सदगुरु कबीर उसको पकड़ते हैं और दर्पण के सामने करते हैं, आईने के सामने, और कहते हैं देख तू कौन है, अपने चेहरे को देखो, तुम कुत्ते की तरह लगते हो कि भालू की तरह लगते हो, आईने में जरा अपना मुखड़ा तो देखो। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दर्पण देखत मोछ ममोड़े, तेल चुबे जुल्फन में। सदगुरु कहते हैं मुखड़ा
बाहर के मुखड़े को देख रहे हो, उसी मुखड़े को देखते देखते जरा भीतर तो झांक के देखो कि तुम कौन हो। तुम बंदर हो, भालू हो, सियार हो, क्या हो? जिस परमात्मा को खोजने तुम बाहर जा रहे हो, जरा गौर से चेहरे को देखना, वो तुमसे भिन्न नहीं है, तुम में ही वो समाया है। एक बार जरा पवित्र मन से भीतर देखो तो सही, एक बार जरा निर्मल मन से अपने भीतर झांको तो सही। हर एक नारी में दुर्गा का दर्शन ना हो तो कहना, हर एक नारी में सरस्वती का दर्शन ना हो तो कहना, हर एक पुरुष में परमात्मा का दर्शन ना हो तो कहना। लेकिन मन गंदा है, मन अपवित्र है तो मंदिर चले गए। नारी में न मातृत्व का दर्शन है, न पवित्रता का दर्शन है, न प्राणियों में परमात्मा का दर्शन है, लेकिन मंदिर जरूर जाएंगे कि भगवान का दर्शन करना है। तो जब मन गंदा है तो मंदिर में भगवान दिखेंगे क्या? सदगुरु कबीर ने हमें वो दृष्टि दी कि वो दृष्टि प्राणियों में भगवान का दर्शन करा देता है, जो जीवों में ही शिव का दर्शन करा देता है। जीव ही शिव है, यह भाव जागृत कर देता है। तो यही क्रांति तो सदगुरु कबीर की है कि आप जहां हो वही मंदिर बन गया। अगर घर में मान लो माता पिता में भगवान का दर्शन हो गया तो घर मंदिर बन गया ना। और यदि मंदिर में चले गए, खूब पूजा किए, खूब बेलपत्र चढ़ाए, पत्र पुष्प चढ़ाए कि भगवान आशीर्वाद देना, और जब घर गए तो माँ को गाली दे दिए, पिता को गाली दे दिए, भाई को गाली दे दिए, पत्नी को गाली दे दिए, आपस में भाई बहन लड़ लिए, पड़ोसी से लड़ लिए, तो जहां सच में भगवान बैठा है उसको गाली दे रहे हो, जहां पत्थर बैठा है वहां सिर ठोक रहे हो। कई बार मैं देखता हूं भगवान की मूर्तियों के सामने लोग इतना नाक और सिर रगड़ते हैं कि रगड़ते रगड़ते पत्थर पर निशान पड़ जाता है, लेकिन आदमी की बुद्धि वैसी की वैसी पत्थर की बनी रहती है, उसका दिल बुद्धि कुछ नहीं रगड़ता। संत कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति के सामने सिर रगड़ना बंद करो, जीवित प्राणियों के भीतर भगवान देखना शुरू कर दो, आपका घर देवालय बन जाएगा, आपका ही घर शिवालय बन जाएगा। लोग कहते हैं कि हाँ कबीरपंथी हो, मंदिर का विरोध तो करोगे ही। अब ध्यान रखना, कबीरपंथी का मतलब यह नहीं कि मंदिर का विरोधी है, कबीरपंथी झूठे मंदिर का विरोधी है। कबीरपंथी यह नहीं कहता कि तुम पत्थर के मंदिर में जाओ और वहां परमात्मा मान करके बैठ जाओ और बाहर निकलकर लोगों को गालियां दो। सदगुरु कबीर ऐसे पुजारियों से नफरत करते हैं जो मंदिर के भीतर सीमेंट, चूना और पत्थर के मंदिर के भीतर तो परमात्मा देख रहा है और जहां परमात्मा है उसको गाली दे रहा है। वे कहते हैं मैं ऐसे पुजारियों को नहीं मानता, मैं ऐसे पूजा करने वाले को नहीं मानता। फिर ऐसे लोग भ्रम में हैं, भटके हुए हैं, जो ईंट पत्थर के मंदिर में जाकर के नाक रगड़ते हैं। वे कहते हैं मैं तो ये कहता हूं कि घर को मंदिर बना लो, गांव को मंदिर बना लो, विश्व को मंदिर बना लो। कौन जगह है जहां परमात्मा नहीं है? कौन ऐसा हृदय है जहां भगवान नहीं है? एक एक छोटे छोटे बच्चों में देखो भगवान है, प्राणियों में भगवान है। तो जहां भगवान है उसको तुम डंडे मार रहे हो, जहां नहीं है वहां तुम बेलपत्र चढ़ा रहे हो। जिस पत्थर में भगवान नहीं है वहां दूध चढ़ा रहे हो, और जिस इंसान में भगवान है उसको तुम दूध तो छोड़ो पानी भी नहीं दे रहे हो। आज मैं देखता हूं समाज में लंपट लोग ऐसे हैं, स्वार्थी लोग। अगर गाय ने बछड़े का जन्म दे दिया है तो लगता है बुखार आ गया कि काहे को बछड़ा जन्म दे दिया, और दे भी दिया तो कई लोग तो इतने कसाई होते हैं कि वो उसी समय मार के फेंक देते हैं कि इसको दूध पिलाने से क्या होगा, बछिया होती तो कुछ फायदा होता, और अगर कोई मारा नहीं तो उसको ठीक से दूध नहीं पिलाया। अब उसमें उसको परमात्मा नहीं दिखा। कृष्ण की पूजा तो कर रहे हैं, भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, नंदी की भी पूजा कर रहे हैं, पत्थर की नंदी की पूजा हो रही है। पत्थर के नंदी के सिंग में घी लपेट चुपड़ते हुए मैंने देखा है माताओं को कि पत्थर का बैल है, सिंग में, शरीर में खूब घी दूध मला जाता है, लेकिन असली का बैल सामने आ जाए तो डंडा से मार के भगा दिया कि भाग। तो बैल में परमात्मा नहीं दिखा,
बाल्यकाल में जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं लोग उसको दूध नहीं पिलाते हैं कि इसको पिला के क्या होगा। एक व्यक्ति तो मुझे कहा, अपने यहाँ भी गौशाला में गाय ने बछड़ा दिया, हम उसको बढ़िया से दूध पिलाते हैं कि वो पी के उससे बचेगा तब हम लेंगे। कभी कभी ऐसे भी एक्स्ट्रा पिला देते हैं, कोई दूहने वाला नहीं है तो पूरा उसी को पिला देते हैं। तो कई लोग कहे कि इसको पिला के क्या होगा। हम कहे आपको जिंदा होकर क्या होगा, आपके घर में होने से क्या होगा। कहने हम तो आदमी हैं। हम के आदमी जैसा काम नहीं है। ये बछड़ा है ठीक है, पर इसकी क्या गलती है बछड़ा होने में। क्या इसके भीतर परमात्मा नहीं है, इसके भीतर आत्मा नहीं है, ये गाय का बच्चा नहीं है। हम इसका हक ही तो मार रहे हैं। सोचो हम कितने कसाई। अगर गाय का बछड़ा बचपन में गाय का दूध नहीं पिएगा तो बीमार होगा कि नहीं, कुपोषण का शिकार होगा कि नहीं। उसको जो विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, आयरन्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो बीमार हो जाएगा और फिर वही कुपोषित होकर के जहां तहां फिर भटकता फिरेगा। और फिर आदमी क्या कहता है कि ये तो शिव जी का सवारी है, हम घर में क्या रखें, चलो शिव जी को दे आते हैं। मंदिर में यहाँ छोड़ के चला जाता है। तब मैं लोगों से कहता हूँ शिव जी लाठी लेके चराएंगे उसको। अरे शिव जी के नाम पर जो पाप कर रहे हो, शिव जी उसको चराएंगे कि पानी पिलाएंगे। जहां तहां किसान के खेत में जाएगा, कोई दो डंडा धर देगा, घायल होके मरेगा, पाप किसको लगेगा। शिव जी ने कहा कि मेरे नाम पर बछड़े को मेरे मंदिर में छोड़ जाओ। अगर पाल नहीं सकते तो रखो ही मत, और रखो तो सामर्थ्य रखो पालने का, या फिर ऐसे गौशाला का तलाश करो जहां उसकी सेवा हो सके और शुल्क दे करके छोड़ कर आओ। तो जो बछड़े में परमात्मा को ना देख सका, और देखना तो दूर, हमें लोग कहने आए कि बछड़े को क्यों इतना दूध पिला रहे हो, क्या होगा इसको पिलाने से, ये हल में चलेगा। मैं कहा स्वार्थ से ही सब काम होता है क्या। हम तो बछड़े को मच्छरदानी भी लगाते हैं। लोग और पागल हो गए, मच्छरदानी कौन लगाता है बछड़ा का। हम कहे जैसा मुझे अपना शरीर प्रिय है, ये भी तो अपना शरीर से उतना ही प्रेम करता होगा। इसके भीतर तो वही परमात्मा है। इस बेचारे मुख प्राणी का क्या दोष है। अब वो छोटा सा बछड़ा बैठा है, मच्छर लटका हुआ है, कैसे हृदय को स्वीकार होगा कि हम अंदर मच्छरदानी में सो रहे हैं। चलो बड़ा गाय बछड़ा है, उसका चमड़ी मोटा होता है, मच्छर कितना भी सूढ़ घुसाएगा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा कि उसको नुकसान करे। लेकिन बछड़ा छोटा है, कोमल है, अभी महीना भर नहीं हुआ है, वो बड़ा है, मच्छर लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं। क्या इतनी संवेदना हमारी गिर गई कि हम उसको मच्छर के बीच छोड़ दें। हमें नींद नहीं आ सकती है। आज भी जब सब लोग यहाँ विश्राम कर जाते हैं, रात में 1-2 बार हम जग करके गौशाला में जाते हैं। कोई भी अगर देखते हैं रात को 12 बजे भी अगर फील होता है कि मच्छर लग रहा है, आग धुआं जला करके आके तब सोते हैं, ताकि उसको भी शांति से नींद आ सके, वो भी सुख से रह सके। पर आज हमारी संवेदना इतनी मर गई कि भगवान के मंदिर में तो हम भगवान देख लेते हैं, पर प्राणियों में नहीं देखते, जीवों में नहीं देखते। हम उसके साथ तो कसाई का व्यवहार कर रहे हैं। कोई इंसान मिल जाए हम उसके साथ हैवानियत कर रहे हैं, अपना मित्र मिल जाए उसके साथ हैवानियत। मित्र मित्र को धोखा दे रहा है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, एक दूसरे को धोखा। क्रेता विक्रेता को, विक्रेता क्रेता को, सब एक दूसरे को धोखा कर करके हमने अपने भीतर इतना पाप जमा कर लिया है कि ध्यान रखना। जब लोग कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जरूर फूटता है, रावण का भी पाप का घड़ा भरा तो फूट गया। मुझे तो लगता है रावण का इतना पाप फिर भी घड़ा, आज का आदमी का तो बड़ा बड़ा ड्रम फेल है, घड़ा से भी ज्यादा बड़ा पाप हो गया आदमी का। अब तो घड़ा को हटा करके बड़े बड़े टैंक रखने पड़ेंगे तब भी ओवरफ्लो हो जाएगा, इतना पाप आदमी कर रहा है। एक एक पल, एक एक क्षण पाप हो रहा है। एक एक क्रिया में हम कभी भी दूसरों के कल्याण का भाव कहाँ रखते हैं, दूसरों के प्रति संवेदना का, प्रेम का भाव कहाँ रखते हैं। स्वार्थ है, कपट है, छल है, बस यही है।
इसलिए तो भजन कहते हैं ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना परिवर्तन आ गया। आज आदमी को जिधर देखो स्वार्थ में, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, अपने लिए जीना है। कोई आदमी सत्संग में आया, अरे आप कल नहीं आए, क्या करें बड़ा काम था, अब सब कुछ देखना पड़ता है। आज जिस दिन प्राण निकलेगा देखते रह जाना, ना वो काम जाएगा साथ में, ना घर जाएगा, ना परिवार जाएगा। पर जिस दिन धर्म की नगरी में, धर्म के यज्ञ में, सत्य के यज्ञ में अगर 1 मिनट भी बिता लोगे, वो आपके साथ जाएगा। इसलिए अगर कभी जीवन में चुनने का अवसर आए तो धर्म को चुनना, क्योंकि ये साथ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि धन के लिए प्रयास मत करना, मेरा मतलब है कि धन आपके शरीर की व्यवस्था के लिए है, उसको भी व्यवस्थित करना, उससे भी प्रयास करना आपके पास हो, क्योंकि शरीर साधन है। गाड़ी है तो तेल तो डालना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी तेल डालने के लिए थोड़ी खरीदता है कोई। अब कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ तेल डालने के लिए खरीदे, कहीं जाएंगे नहीं, जाना हो तो पैदल जाएंगे, तो दरवाजे पर गाड़ी रख के रोज तेल डालिएगा, इसीलिए खरीदें 20 लाख की गाड़ी। आप मोटरसाइकिल खरीदें, कोई कार खरीदा, किस लिए खरीदा? कितना भी महंगी कार खरीद ले तो उद्देश्य क्या है कि दरवाजे पर रखेंगे और रोज तेल डालेंगे और फिर निकाल लेंगे, फिर डालेंगे। आपने इसलिए खरीदा है कि हमें कहीं जाना है और कहीं जाना है, इसलिए तेल डालना है। तेल डालना है इसलिए नहीं खरीदा है। तो शरीर किस लिए मिला है? भवसागर से पार होना है, दुखों से मुक्त होना है, भगवान की सदगुरु की भक्ति करनी है, और भक्ति करनी है, शरीर को चलाना है, इसलिए कुछ इसको भोजन देना है, इसलिए कुछ धन की व्यवस्था करनी है। धन की व्यवस्था करनी है, इसलिए शरीर नहीं मिला है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि धन के पीछे प्राण मत गंवा देना। धन मंजिल नहीं मार्ग है, और मंजिल के लिए प्राण गंवाना निरी मूर्खता है। मंजिल तो धर्म है, जहां हमें जाना है, धन उसका सहयोगी मात्र है। और जो सहयोगी है, जो मार्ग है, उसके लिए प्राण नहीं गंवाए जाते, उसके लिए न्यौछावर नहीं हुए जाते। इसलिए अगर धन है तो उसे भी धर्म का माध्यम बनाना, अगर बल है उसे भी धर्म का माध्यम बनाना। शरीर साधन मिला है इसलिए कि आप शरीर से धर्म की यात्रा कर सकें, भवसागर से पार हो सकें, दुखों से पार हो सकें, त्रैताप दुखों से छूट सकें। और यही हमें करना है। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की क्रांति साधारण बात नहीं है, बड़े कठोर कहते हैं सदगुरु कबीर। साधारण इंसान या हल्का सा भी बाहरी दृष्टि से देखने वाला इंसान भागेगा, डरेगा। क्योंकि कबीर साहब हमें लोरी नहीं सुनाते कि आदमी और सो जाए। कबीर साहब नेता थोड़े हैं कि वो आपको बेहोश करने आएंगे। अभी देखो चुनाव का समय, नेता आएंगे बेहोशी कर में आपको डालेंगे। बेहोशी में डालने का मतलब है इतने सारे वादे कर जाएंगे कि लगेगा कि अकेला आदमी पूरा भारत बदल सकता है। एक विधायक वो वादा कर देता है जो पूरा देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। पूरा इतना वादा कर देगा, एयरपोर्ट खुलवा देंगे, घर घर नौकरी लगवा देंगे, तो एम्बुलेंस आपके द्वार पर खड़ी रहेगी, अस्पताल बगल में रहेगा। बोलते बोलते भी कह दिया कि बगल में कब्रिस्तान बनवा देंगे, शमशान बनवा देंगे। लोग कहा कि भाग, तुम शमशान बनवाने आया, हम जीना चाहते हैं, जीने के लिए बात कर रहे हैं, जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए। तो कहने का मतलब है कि संत सदगुरु नेताओं जैसे थोड़े होते हैं कि वोट लेना है कुछ भी बक के चले जाओ। संत गुरुजन हमें कहते नहीं, मैं तुम्हारे भीतर बेहोशी छुड़ाने आया हूं, तुम्हें बेहोश करने नहीं आया हूं। क्योंकि बेहोशी छुड़ाने के लिए तो थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, थोड़ा चोट करनी पड़ेगी। अब जैसे कोई आदमी सो रहा है और उसको जगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? लोरी से जगेगा कि पटाखे जलाने पड़ेंगे, चिल्लाना पड़ेगा? अगर लोरी सुनाना शुरू करें तो और गहरी नींद में चला जाएगा, वो जगेगा नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे समाज को जगाना है, इसलिए मैं थोड़ा कठोर बोलता हूं।
और मेरे कठोरता को ये मत समझ जाना कि मैं तुम्हारा विरोधी हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। अगर शरीर में घाव हो जाए और कोई चीनी खाने से मना कर दे तो उसे दुश्मन मत समझ लेना, ये समझना कि ये मेरा हितैषी है। अगर जीवन में कोई समस्या आ जाए और उस समस्या के समाधान के लिए संत गुरुजन आपके तमाम बुरी आदतों पर अंकुश लगा दे तो उसे विद्रोही मत समझ लेना, उसे अपना दुश्मन मत समझ लेना। सदगुरु कबीर वो क्रांति किए, वो क्रांति का मशाल जलाए जिससे हमें जगने का एक अवसर मिला, बेहोशी से छूटने का अवसर मिला। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हें और सुलाना नहीं चाहता, सोए हो सदियों से और सोए हो इसी वजह से तुम पीछे हो, मैं तुम्हें अब जगाना चाहता हूं। और जगाने के लिए स्वाभाविक है थोड़ा हल्ला तो करना पड़ेगा। अब जैसे आपने सुना है ना कि जब अंग्रेजी सरकार को जड़ से थोड़ा सा हिलाना था, जगाना था, तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था और कहा था कि मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को जगाना था, इसलिए मैंने बम फेंका। मुझे जगाने का भाव नहीं रहता तो मैं गीत गा के चल देता कि तुम ठीक है और सुन के सो जाओ। सदगुरु कबीर भी जब कभी कठोर बोलते हैं, जब वे कहते हैं कि मंदिर जाना बंद करो, इसका मतलब वो आपको मंदिर से रोक नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो घर और मंदिर के बीच दो तरह का जीवन बना रखे हो वो उसे देखकर कुपित होते हैं कि मंदिर में तो तुम पुजारी हो, मंदिर में तो तुम बड़े पूजा करने बैठ जाते हो और घर में तो तुम अलग ही नजर आते हो। घर में तो तुम लगता है जैसे छल कपट का पूरा स्टॉक तुम्हारे पास आ गया, निंदा शिकायत का पूरा भंडार तुम्हारे पास आ गया। सदगुरु कहते हैं मैं इसलिए मैं तुम्हें ठोकता हूं कि मंदिर में अगर तुम पुजारी बने बैठे हो तो घर में भी तुम्हें पुजारी ही बनना पड़ेगा, घर में भी तुम पुजारी की तरह रहो। ये नहीं कि घर में आए तो फिर गाली गलौज निंदा शिकायत ऊंच नीच पर आ गए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पूजा का दायरे, तुम्हारा जो पूजा है उसके दायरे को बढ़ाना चाहता हूं, मुक्त थोड़े कर रहा हूं। तुम थोड़े देर के लिए छोटी सी पूजा करते हो, मैं तुम्हें कर्म की पूजा की बात बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक एक कर्म को पूजा बनाने की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त थोड़े कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें और बड़ा पुजारी बनाना चाहता हूं। तुम तो 10 मिनट में पूजा निपटा करके फिर अपना अलग जीवन कर लेते। मंदिर में गए, पुजारी का मुखौटा लगा लिए, मंदिर से बाहर निकले तो मुखौटा हटा दिए, अब तुम व्यापारी हो जाते हो, अब तुम कुछ भी हो जाते हो, धोखा दे रहे हो किसी को। अब दूध में पानी मिला, अब कहीं खोजो बढ़िया दूध नहीं मिलता। आदमी कहता है शुद्ध चाहिए तो 10 रुपया और देना पड़ेगा, 50 में तो पानी वाला ही मिलेगा। अब ये कौन लोग है, क्या लगता है वो पूजा नहीं करता होगा, मंदिर नहीं जाता होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे ये फर्क पड़ता है कि अगर हम 5 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दिए तो 2 किलो का पैसा तो हमें आ ही गया। वो भगवान को थोड़े देख रहा है, वो पैसा देख रहा है। सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोग जो मिलावटबाजी कर रहा है, ऐसे लोग जो घूसखोरी कर रहा है, ऐसे लोग जो इंसान में भगवान को नहीं देख रहा है, अगर वो पूजा भी कर रहा है तो मैं इसे पुजारी तो मानता ही नहीं, फिर तो वो नरक में जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पुजारी तो वह है जो मंदिर से निकले तो जहां भी जाए उसे लगे कि हम मंदिर में ही हैं। दुकान पर बैठो तो लगे कि ये मेरा मंदिर है, दफ्तर में बैठो तो लगे ये मेरा मंदिर है, गांव के चौराहे पर खड़े हो जाओ, शहर के चौराहे पर खड़े हो जाओ तो लगे ये मेरा मंदिर है। एक चींटी को भी देखो तो लगे कि इसमें मेरा परमात्मा बैठा है। एक दीन दुखी लाचार को देखो तो लगे इसमें मेरा भगवान बैठा है। सदगुरु कहते हैं ये भाव जिस दिन तुम कर लोगे, तुम्हें ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम बड़े पुजारी हो, तुम पुजारी हो, फिर घर बाहर सब एक हो गया। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की क्रांति यह है कि वो व्यक्ति को जागृत कर देते हैं, वो होश में ला देते हैं। व्रत पूजा
वास्तव में व्यक्ति के जीवन में पल पल घटित हो जाए, ये प्रयास सदगुरु कबीर का है। वो नहीं कहते कि 1 मिनट के व्रत कर लो, 1 घंटे का व्रत कर लो, उपवास रह लो या किसी मंदिर में चले जाओ। वे कहते हैं ये तो बाहरी चीजें तुम कर रहे हो, भीतर तुम क्या हो ये देखना। बाहर से तुम भूखे रह लिए, दूसरों को पता चल गया तुमने व्रत किया है, भीतर तुमने सत्य का व्रत लिया कि नहीं, भीतर तुमने प्रेम का व्रत धारण किया कि नहीं, भीतर तुमने अपने बुराइयों का त्याग किया कि नहीं। अगर तुम बाहर से भूखे बैठे रहे, अब भीतर से दूसरों के लिए गाली आ रही है मन में, तो ये व्रत किस काम का? भूखे रहना फिर व्रत कहाँ हुआ? तो सदगुरु कबीर की क्रांति यह है कि वो व्यक्ति को विराट बनाते हैं, वो व्यक्ति को विशाल बनाते हैं, वो पूरे सृष्टि का एक अंग बना देते हैं। अभी तो हम कहाँ मानते हैं? ये वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषियों ने कहा था, हम मानते ही नहीं। ये धरती हमारा परिवार है, ये धरती फैमिली है हमारी, लेकिन ऐसा हम मानते कहाँ हैं? धरती तो छोड़ो, अपने घर में 2 भाई हैं उसको हम परिवार नहीं मानते। आदमी सीधे कहता है कि अरे भाई तो होता ही बंटवारे के लिए है। वो आदमी राम जी की बड़ी पूजा करता है, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन जो बुराई कर जीवन में धारण किया है, जो छल जीवन में धारण किया है, अपने भाई से जमीन हड़प लिया है, अपने भाई से बंटवारा ले लिया है और कर रहा है रघुपति राघव राजा राम का है, तो पता न पावे सीताराम। हम जो भी छल करेंगे उनको कुछ हो पता नहीं चलेगा, कुछ भी उठपटांग करेंगे। तो भाई से बंटवारा भी ले रहे हो और कहते हम पुजारी भी हैं। तो सदगुरु कबीर की क्रांति यह है कि पूजा आपके व्यवहार में उतर जाए और भाई में परमात्मा को देख सको, पिता में परमात्मा को देख सको, छोटे छोटे जीवों में परमात्मा को देख सको। और जिसके लिए पूरी सृष्टि परमात्मा हो गई, जिसके लिए पूरी धरती अपना परिवार हो गया, वो व्यक्ति पुजारी हो गया, वो व्यक्ति धर्मात्मा हो गया, वो व्यक्ति इंसान हो गया। साफ शब्दों में कहो तो वो व्यक्ति भगवान भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है तो पूजा चलती रहेगी, हम धोखा देते रहेंगे खुद को, दूसरों को नहीं, खुद को। जो व्यक्ति मंदिर में कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, वो धोखा दे रहा है अपने को। जो व्यक्ति मंदिर में विनम्रता है उसके भीतर, मंदिर में प्रार्थना है और बाहर कर्कश जीवन है, वो धोखा दे रहा है। सदगुरु कहते हैं इस पूरे धरा को मंदिर समझो, इस पूरी सृष्टि को देवालय समझो और एक एक कदम पर सोचो कि हम परमात्मा के मंदिर में हैं, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये क्रांति सदगुरु कबीर की है। वे कहते हैं तुम कहां अलग मंदिर तलाश कर रहे हो, सोचो तुम खुले आकाश में भी मंदिर के ही भीतर हो। परमात्मा का दायरा इतना छोटा नहीं कि तुम मंदिर से बाहर निकल सको, ये पूरी धरती मंदिर ही तो है। मंदिर के अतिरिक्त है क्या? लेकिन तुमने अपने कर्म से इसे कचड़ा बना रखा है, बूचड़ खाना बना रखा है। जैसे भी छठ पूजा का त्योहार हुआ तो मैंने नजर डाला था, खैरा का बाजार लगा, जैसे कितना धर्मात्मा हो गया, ना कहीं मछली ना कहीं बकरी, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अर्घ पड़ा, लास्ट लगा कि सब कसाई कहीं से लौट आए छुट्टी पर से, तुरंत चारों तरफ मुर्गा मछली बकरी का देख लो, 3 दिन के लिए व्रत हो गया खत्म। इसका मतलब इतना सा है कि पता तो उसको है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर ये होता कि नहीं हम सही ही कर रहे हैं, बकरी मार करके मछली बेच करके, तो उस दिन भी करता, क्योंकि पवित्र त्योहार था ना। अब दूध का दुकान तो उस दिन बंद नहीं हुआ होगा, मिठाई का दुकान भी बंद नहीं हुआ, मुर्गा मछली छोड़ करके कोई दुकान बंद हुआ क्या? बल्कि उस दिन और दुकानें खुल गई मिठाइयों की, सारी चीजें, और दूध मिल भी नहीं रहा था, इतनी सप्लाई। लेकिन जितने भी पाप के द्वारा, पाप और क्या नाम दो, हिंसा, भयंकर पाप, अपराध, उसके द्वारा जो चीज समाज में लोग करते हैं, हिंसा करके, जीवों को मार करके, जो बकरी मुर्गी मछली, वो उस दिन बंद था, क्योंकि वो आदमी को पता है कि काम गलत है, राक्षस वाला। तो सदगुरु कहते हैं अगर तुम मंदिर मानते
तो हर दिन तुम इतनी ही पवित्रता से जीते, इतने ही शांति से जीते, लेकिन 3 दिन के लिए तुम बड़े धर्मात्मा बन जाते हो, हर चीज धो के मांझ के साफ करके, अब बाकी दिन वही गंदगी। इसलिए सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी बड़ा बढ़िया कहते थे कि लोग नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। तो साहब विनोद में कहते थे, हंसी में, कि नहाए खाए से छठ की शुरुआत होती है। इसका मतलब बाकी दिन बिना नहाइए खाए, क्योंकि एक दिन नहा के खाना शुरू कर रहे हैं, इसका उससे पहले बिना नहाए खा लिया, बिना नहाए बना लिया। अब एक दिन आया कदुआ भात, तो साहब कहते थे कि उस दिन कदुआ भात मतलब बाकी दिन मुर्गी भात। अरे रोज कदुआ भात खाओ, रोज नहा के खाओ, रोज छठ पूजा है, रोज पवित्रता से बनाओ, रोज छठ पूजा, रोज शुद्धता से बनाओ। तो छठ पूजा को भी तो मजाक बना दिया, 3 दिन कदुआ भात, तो अरमनिया चावल, तो एकदम मिट्टी के बर्तन में। अब बाकी दिन का तो छोड़ो, पूछो मत। उस दिन तो नया धोती धोया हुआ, गेहूं भी पिसाया है तो चक्की धुलवा के पिसाया गया। अब बाकी दिन अंडरवियर से रोटी सेक रहे हैं, बनियान से। ये हकीकत है घर का। आप देखो घरों में क्या होता है। अन्नम ब्रह्म कहा ऋषियों ने, लेकिन आपके घर का भोजन कैसे तैयार होता है। किसी का फटा हुआ बनियान, किसी का अंडरवियर, किसी का गमछा, आप उससे रोटी सेक रहे हो, उससे बर्तन पकड़ रहे हो और सोचते हो कि हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं होता। अरे मांस मछली तो आदमी खाता ही है, बनाने का तरीका भी गंदा, और 3 दिन बड़ी पवित्रता का ध्यान रखा। सदगुरु कबीर इसी को तो देख कर कहे कि आदमी बौरा गया है। 3 दिन पता नहीं कौन सी मूर्छा सी जगता है, तो सब ठीक ठाक कर लेता है, चौथे दिन फिर बेहोश हो जाता है, फिर वही गंदगी, फिर वही नरक, फिर वही जीवन। कहा प्रतिदिन स्वच्छता का पालन करो, प्रतिदिन शुद्ध कपड़े का इस्तेमाल करो। हर दिन छठ का आनंद न मिले तो कहना, हर दिन शांति का अनुभव करोगे, हर दिन आनंद का अनुभव करोगे। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर की क्रांति साधारण बात नहीं है। वो व्यक्ति के एक एक पार्ट पुर्जे दिमाग के हिला देते हैं, जागृत कर देते हैं, होश में ला देते हैं। वे कहते हैं मैं एक दिन के पक्ष में तो हूं ही नहीं, 1 सेकंड के पक्ष में तो हूं ही नहीं। अर्थात त्योहार तुम 1 घंटे कर लेते हो, 1 दिन कर लेते हो, पूजा 1 घंटे कर लेते हो। कोई किसी दिन एकादशी व्रत रह रहा है, कोई किसी दिन सोमवार का व्रत रह लिया, कोई किसी दिन पूर्णिमा का व्रत रह लिया। अरे व्रत इन चीजों का है ही नहीं। भोजन के त्याग व्रत का नाम मत दो। स्वस्थ रहना है तो भूखे रह लो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका अर्थ व्रत नहीं होता। व्रत सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, करुणा है, भक्ति है, ये व्रत है। और इसको तो कोई धारण ही नहीं करता। सत्य को कहां धारण करते हैं। कोई कहता है कि मैं अब व्रत हूं। अब ऐसा है ना कि जब कोई आदमी कहता है आज मैं व्रत हूं, तो आदमी भी सोच लेता है आज ये भूखा होगा। भोजन से ही व्रत भी सोचता है। लेकिन आपके जीवन में भूखे रहना व्रत ना हो, आपके जीवन में प्रेम में जीना व्रत हो जाए, सत्य में जीना व्रत हो जाए, ईमानदारी में जीना व्रत हो जाए, फिर आपका हर दिन व्रत है, हर घड़ी व्रत है। तो सदगुरु कबीर ने ये क्रांति की कि आपका एक एक पल व्रत बना दिया। बना सकते हो, एक एक पल आप अपने जीवन में व्रत बना सकते हो। संपूर्ण धरती को मंदिर बना सकते हो, एक एक जीव में परमात्मा को देख सकते हो। सारे छुआछूत मिटा करके शुद्ध मानवता के शिखर पर खड़े होकर के स्वयं परमात्मा होने का आनंद ले सकते हो। ये क्रांति सदगुरु कबीर की। ऊंच नीच छुआछूत को तो उन्होंने लतेड़ा है, लेकिन व्यक्ति के भीतर के सामर्थ्य को भी जगाया। कहा कोई छोटा नहीं, अगर आदमी ठान ले कुछ भी कर सकता है। यही आदमी है हिमालय की चोटी पर चढ़ जाता है, यही आदमी है समुद्र की गहराई में कूद जाता है, चांद की सतह पर पैर रख देता है। लेकिन इसी आदमी को कह दो कि तंबाकू क्यों खाते हो, क्या करें, मन मानता नहीं। यही आदमी को कह दो चाय क्यों पीते हो, क्या करें, मन मानता नहीं। हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाला आदमी इतना हौसला रखता है, वही आदमी चाय के आगे लगता है जैसे एकदम दुबक जाता है।
तंबाकू के आगे दुबक जाता। अच्छे अच्छे आदमी चुपके से तंबाकू खा लेता है, माला लिया हुआ आदमी, दीक्षा लिया हुआ, चुपके से खा लेगा। तो यही तो है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि तुम अपने भीतर एक परिवर्तन लाने की चेष्टा करो, जागो। जगाते हैं, और जब जागेंगे सब सही हो जाएगा, तब आनंद का जीवन मिलेगा, और आनंद का धन आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए सदगुरु कबीर की क्रांति है हर व्यक्ति को आनंदित कर देना। सदगुरु कबीर की क्रांति यह नहीं है कि सबको कबीरपंथी बनाना है। हालांकि कबीरपंथी का अर्थ इतना ही होता है कि जो कबीर का रास्ता है, और कबीर का रास्ता प्रेम का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है। तो जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो भी कबीरपंथी है। अब कबीरपंथी का मतलब यहाँ सांप्रदायिकता से नहीं लेना है। वैसे महापुरुषों के बाद संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब भी कबीरपंथी की बात आवे तो इतना ही समझना कि माला लेने वाला, तिलक लगाने वाला से यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो करुणा के मार्ग पर चलता है, जो समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है, वो कबीरपंथी है। ये सदगुरु कबीर की क्रांति है कि हर कोई प्रेम के मार्ग पर चल सको, हर कोई आनंद पा सको। जहां लोगों से कहा गया, कई जगह कई दर्शन में ऐसी बात आती है कि महिलाएं मुक्ति नहीं पा सकती, उसको पुरुष शरीर धारण करना पड़ेगा, या महिलाएं कल्याण नहीं कर सकती, या जो पिछड़े लोग हैं वो कल्याण नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर ने कहा इस धरती पर मानव मात्र कल्याण कर सकता है, स्त्री चाहे पुरुष। उन्होंने सबको यह अधिकार दिया। तो सदगुरु कबीर के हृदय में करुणा है, प्रेम है, और उनकी क्रांति यही है कि वो एक एक व्यक्ति को इस धरती को ही मंदिर बनाने का मंत्र दे दिया, अपने जीवन को आनंद से भर देने का मंत्र दे दिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2 दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे सत्र में आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए हम बातों को विराम दे रहे हैं।